कहा जाता है, प्राचीन भारत का एक अनुपम महाकाव्य है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, नीति, समाजशास्त्र, राजनीति और दर्शन का एक विशाल सागर है। ये मुख्य रूप से कुरु वंश के दो चचेरे भाई बहन के समूहों, कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए हुए संघर्ष की गाथा है। महाभारत की जड़ें और मुख्य पात्र। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शुरू होती है। उनके वंश में कई महत्वपूर्ण पात्र हुए। भीष्म, देवव्रत, शांतनु और गंगा के पुत्र, जिन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन अविवाहित रहने और राजगद्दी त्यागने की भीषण प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा गया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। शांतनु के वंश में बाद में धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, पांडु और विदुर हुए। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री ने देवताओं के आशीर्वाद से 5 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, धर्मराज यम के पुत्र, धर्म और सत्य के प्रतीक। भीम, पवन देव के पुत्र, अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध। अर्जुन, इंद्रदेव के पुत्र, एक महान धनुर्धर। नकुल और सहदेव, अश्विनी कुमारों के पुत्र, सुंदर और विद्वान। कौरव, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा और प्रमुख था। दुर्योधन अत्यंत महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। संघर्ष की शुरुआत और प्रमुख घटनाएं। पांडवों और कौरवों के बीच बचपन से ही प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या का बीज बोया गया था, जो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन गया। लाक्षागृह की घटना। दुर्योधन ने पांडवों को जीवित जलाने की कोशिश की। उसने उन्हें एक लाक्षागृह, लाख से बना महल में रहने के लिए भेजा और उसमें आग लगवा दी। हालांकि पांडव अपने चाचा विदुर की मदद से बच निकले और भेष बदलकर वन में रहने लगे। द्रौपदी का स्वयंवर। वनवास के दौरान पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। अर्जुन ने कठिन धनुष बाण प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी को जीता। कुंती के एक भ्रम के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ का निर्माण और राजसूय यज्ञ। पांडवों को हस्तिनापुर का आधा राज्य मिला और उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक एक भव्य राजधानी बसाई। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या और भी तीव्र हो गई। द्यूत क्रीड़ा, जुए का खेल। शकुनी, दुर्योधन का मामा और एक चतुर जुआरी, ने युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसाया। युधिष्ठिर ने इस खेल में अपना सब कुछ हार दिया, जिसमें उनके भाई, खुद और अंत में द्रौपदी भी शामिल थी। भरी सभा में दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, जिससे पांडवों और द्रौपदी ने भयंकर बदला लेने की प्रतिज्ञा की। वनवास और अज्ञातवास। जुए की हार के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। इस अवधि में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर जीवन व्यतीत किया। महाभारत युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध। वनवास और अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा। भगवान कृष्ण ने शांति दूत बनकर दुर्योधन से केवल 5 गांव देने का आग्रह किया, लेकिन दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इस हठ के कारण कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे महाभारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। 18 दिनों का महायुद्ध। ये युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें तत्कालीन भारतवर्ष के लगभग सभी बड़े योद्धा और राज्य शामिल हुए। श्री कृष्ण की भूमिका। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध भूमि में अर्जुन के मोहग्रस्त होने पर श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म, आत्मा और परमात्मा का गूढ़ ज्ञान समाहित है। मुख्य सेनापति। कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न, भीम और अर्जुन जैसे योद्धा प्रमुख थे। युद्ध का परिणाम। इस युद्ध में कौरवों का पूरी तरह से नाश हो गया। दुर्योधन सहित सभी कौरव मारे गए। पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन उन्हें भी अपने कई प्रियजनों को खोना पड़ा। युद्ध के बाद और महाप्रस्थान। युद्ध के अंत में केवल कुछ योद्धा ही जीवित बचे। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और उन्होंने धर्म पूर्वक शासन किया। अंततः पांडवों ने द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान किया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े, जहां उन्हें अपने पूर्वजों और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी भेंट हुई। महाभारत का महत्व। महाभारत केवल एक ऐतिहासिक घटना या युद्ध का वर्णन नहीं है। यह एक व्यापक नैतिक और दार्शनिक ग्रंथ है, जो निम्नलिखित विषयों पर गहन शिक्षा देता है। धर्म और अधर्म। यह दर्शाता है कि धर्म का पालन करने से अंततः विजय मिलती है, भले ही मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। न्याय और अन्याय। यह सत्ता, लालच और ईर्ष्या के परिणामों को उजागर करता है। नैतिक दुविधाएं। पात्रों को अक्सर कठिन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जो मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाती है। संबंधों की जटिलता। परिवार, मित्रता, शत्रुता और गुरु शिष्य के संबंध इसमें गहराई से चित्रित किए गए हैं। कर्म का सिद्धांत। भगवद गीता के माध्यम से ये कर्म, कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर देता है। श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी थी। वे केवल एक पात्र नहीं, बल्कि पूरी कथा के सूत्रधार, मार्गदर्शक, दार्शनिक, रणनीतिकार और संरक्षक थे। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना था।
महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका। भगवान कृष्ण ने महाभारत में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। सलाहकार और मार्गदर्शक, युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान कृष्ण ने पांडवों, विशेषकर अर्जुन को हर कदम पर सलाह दी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हो गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देकर कर्तव्य और धर्म का महत्व समझाया। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। सारथी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसके बजाय उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में भूमिका निभाई। इस भूमिका में रहकर उन्होंने न केवल अर्जुन के रथ का संचालन किया, बल्कि उन्हें लगातार सही दिशा भी दिखाई, संकटों से बचाया और उन्हें निर्णायक क्षणों में आवश्यक प्रेरणा दी। राजनयिक और शांति दूत। युद्ध से पहले कृष्ण ने शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। वे दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए, जिसमें पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे गए थे, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने इस प्रकार ये सुनिश्चित किया कि युद्ध अपरिहार्य हो गया था और धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। रणनीतिकार। कृष्ण ने युद्ध में सीधे भाग न लेते हुए भी अपनी अलौकिक बुद्धि और रणनीतिक कौशल से पांडवों की कई बार सहायता की। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी पांडवों को सही निर्णय लेने में मदद की, जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं के वध की रणनीति बनाना। उन्होंने कई बार दिव्य हस्तक्षेप भी किया, जैसे जयद्रथ के वध के समय सूर्य को ढंकना। धर्म के रक्षक और संतुलनकारी शक्ति। कृष्ण का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं और कौरव अधर्म के, इसलिए उन्होंने हर उस कार्य का समर्थन किया जिससे धर्म की विजय सुनिश्चित हो सके। उन्होंने समय समय पर अपने विराट रूप का प्रदर्शन कर अपनी दिव्यता और ब्रह्मांडीय शक्ति का परिचय दिया, जिससे अर्जुन का संशय दूर हुआ और उनमें विश्वास जागा। प्रेरक और मित्र। कृष्ण ने अर्जुन के एक सच्चे मित्र के रूप में उनका साथ दिया। उन्होंने अर्जुन के दुख में उन्हें सांत्वना दी, उनके भय को दूर किया और उन्हें अपनी आत्मा की अमरता और कर्तव्य का बोध कराया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई प्रमुख शिक्षाएं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता में समाहित हैं, जो आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आत्मा की अमरता। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का नहीं। इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। समत्व, संतुलन। उन्होंने सिखाया कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जैसी द्वंद्वों में समभाव रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। स्वधर्म का पालन। कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य होता है और उसे उसका पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। योग और ध्यान का महत्व। उन्होंने विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन किया, जिनमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग प्रमुख हैं। ये सभी योग मन को शांत करने और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर पर विश्वास और शरणागति। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और स्वयं को पूरी तरह से उनकी शरण में छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य और धर्म की विजय। कृष्ण ने अपने पूरे जीवन और महाभारत के माध्यम से ये संदेश दिया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में केवल युद्ध का मार्गदर्शन नहीं किया, बल्कि मानव जीवन के लिए शाश्वत और सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्थापित किया, जो आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं।